ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रत्येक मास में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान शीघ्र ही पूरी करते हैं। तो आइए आज सुने पुत्रदा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके ये बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। एकादशी में नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है।
हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने के लिए ज्योतिषी बनना पड़ा। श्री राधा रानी की 8 सखियां थीं। उनमें से ललिता सखी एक प्रमुख सखी थी। श्री राधा रानी के 8 सखियों में ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये 8 सखियां थीं। इन्हें अष्ट सखी कहा जाता है। इन सखियों में सबसे प्रिय ललिता सखी थी। ललिता सखी श्री राधा रानी की निकुंज लीलाओं की साक्षी थी। स्वयं भगवान शिव ने ललिता सखी से सखी भाव की दीक्षा ली थी। श्री कृष्ण कई स्त्री का वेश धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वह श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम कभी मालिन बनकर और मनिहारिन बनकर राधा रानी से मिलने आते हो और घूंघट के कारण तुमको कोई पहचान भी नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के वेश में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक ना पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं पुरुष वेश धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी की दी हुई चुनौती जीत जाऊं। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि कृष्ण, तुम ज्योतिषी बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वह अपना हाथ दिखाने पंडित जी के सामने बैठ जाती हैं। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का ये विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन तिलक, गले में तुलसी की माला और अपने अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया कि कोई भी उनको पहचान ना पाए। श्री कृष्ण बरसाने पहुँचे और वहाँ की औरतों का बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थीं कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहा है। ये बात बरसाने महल तक पहुंची और एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिषी आए हैं जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बता रहे हैं। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी कि ये सब तो तुम गांव में किसी से भी पूछकर बता सकते हो। बताना ही है तो ऐसा बताओ
कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुँच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वह कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी कि पंडित जी, मेरी सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महल में तो पुरुषों के जाने पर पाबंदी है, इसलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में ले जाऊंगी। आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहाँ जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष के समीप पहुँचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रही थी कहीं वो आ ना जाए। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चलें, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ। श्री कृष्ण कक्ष में पहुँचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी कि ये बहुत माने हुए ज्योतिषी हैं। गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारे से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज ये क्या कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथ की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के हाथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी कि ये क्या कर रहे हो। श्री कृष्णा कहने लगे कि मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है। ललिता सखी कहने लगी कि पंडित जी 12 बजे हैं। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे कि देख लो, मैं पुरुष वेश में राधा रानी के पास पहुंच ही गया। ललिता सखी भी तपाक से बोली कि इतना मत इतराओ, क्योंकि तुमको इस महल में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं तुमको स्वयं इस महल में ना लाती तो तुम राधा रानी से कैसे मिल पाते। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने कृष्ण नाम की महिमा का भावपूर्ण कथा। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उचाट हो गया था। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी, दिन रात उनके नाम का सिमरन करती थी। लेकिन एक दिन उसका 8-10 साल का बेटा घर की छत से आंगन में गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को देखकर गोद में उठाकर वह बदहवास सी दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उलाहना देती रही, दिन रात तुम्हारा नाम जपती हूँ। फिर कान्हा, मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट क्यों दिया। इसी उधेड़-बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगे कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ, ये घाव भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को स्मरण कर सिहर जाता। इसलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं तो दिन रात श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह
उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करें। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखिए। उसी दिन टीवी पर किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि आप आसानी से उस संकट से उबर जाते हो। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। ये प्रवचन सुनते ही जैसे उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहाँ पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पर पड़ी होती तो बेटे को ज़्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़-बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण हो आया कि अभी कुछ दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था। मैं तो एक बाल्टी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौने किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण हो आया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक कर रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उनके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और फिर से श्री कृष्णा के नाम का जाप करने लगी। उसे लगा श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो, तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन, अघ यानी कि पाप और मोचन यानी कि हरने वाला नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माता लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि ये आपका सच्चा भक्त है, तो चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो।
माता लक्ष्मी ने उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से से बोला, यही होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वह ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलें, भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी की जय हो।